अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने बात की थी नंबर सिस्टम की, तो मैंने आप लोगों को बताया क्या था कि हम ज़िंदगी में नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं और जो हम डेली लाइफ में नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो नंबर सिस्टम है जनाब, तो डेसिमल नंबर सिस्टम। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कंप्यूटर सिस्टम में कौन से नंबर सिस्टम यूज़ होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। और फिर मैंने आपको डेसिमल सिस्टम के बारे में बताया था कि इसकी बेस 10 होती है और इसमें 10 नंबर होते हैं, मतलब 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 इसमें नहीं होता। और इसके साथ साथ ये अमूमन हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। और कंप्यूटर में अमूमन हम जो इनपुट और आउटपुट वगैरह लेते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में लेते हैं, हालांकि कंप्यूटर बाइनरी में काम करता है। उसके बाद हमने बाइनरी नंबर सिस्टम की बात की थी, तो मैंने बताया था इसकी बेस 2 है, 0 और 1 इसके 2 हैं और इनको अमूमन बिट्स या बाइनरी डिजिट्स भी कहा जाता है। ये अमूमन मशीन लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, कैलकुलेटर वगैरह में यूज़ होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी ऑक्टल की, तो ऑक्टल इसकी बेस 8 होती है और इसमें 8 सिंबल होते हैं 0 से लेकर 7 तक। और उसके बाद हमने बात की 16 बेस का नंबर सिस्टम जिसको हेक्साडेसिमल कहते हैं, और हमने कहा था इसमें हम 16 नंबर, इसकी बेस भी 16 होती है और उसमें 16 सिंबल होते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद 10 नहीं यूज़ होता, बल्कि ABCDEF यूज़ होता है तक। और इसके बाद ये अमूमन प्रोसेसर रजिस्टर एड्रेसिंग में यूज़ होता है, जो कि आप असेंबली लैंग्वेज पर अगर पढ़ रहे हैं तो आप देखा होगा। उसके बाद एरर सॉल्विंग वगैरह में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम की। तो हमने पिछले टॉपिक में भी कहा था कि नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि हर नंबर सिस्टम की एक बेस होती है, मतलब 10 होती है, मतलब अगर डेसिमल है तो 10, तो बाइनरी के 2, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16। ठीक है, और इसमें हम वो तकरीबन 0 को इंक्लूड करके n-1 नंबर, यानी 0 से लेकर जो बेस है उससे एक कम नंबर इस नंबर सिस्टम में होता है, ताकि वो नंबर पूरे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 इंक्लूड होता है लिहाजा हम आखिरी नंबर नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, तो हमने पूरे 16, अगर हेक्साडेसिमल है तो 16 पूरे करने, तो वो 15 तक पूरा हो जाता है। इसी तरह बाइनरी में 0 1 हो जाते हैं, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 नंबर भरपूर हो जाए। और ऑक्टल में हमारा 8 नंबर है, तो 0 से लेकर 7 तक हमारे 8 नंबर पूरे हो जाते हैं। इस तरह डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक हमारे नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमने बात की थी कि एक नंबर सिस्टम में नंबर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने फार्मूला यूज़ किया था, AMn पावर m प्लस AM-1 n पावर m-1 प्लस, इस तरह करते करते 100 मैंने किया था। तो इसी तरीके से मैंने आपको एक डेसिमल नंबर था जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि 1729 है, तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो मैंने आप लोगों को पहले वो नंबर लिखा था, मतलब 1 लिखा था इसका, और 1 लिखा था। और फिर उसके बाद मैंने उसका दूसरा नंबर यानी 7 लिखा था। फिर उसके बाद मैंने 2 लिखा था और फिर उसके बाद 10 और 9 लिखा था। और फिर मैंने उसके बाद इस तरह किया था कि नंबर सिस्टम नंबर्स डाले थे, यानी अगर मेरा नंबर सिस्टम 10 है, डेसिमल है, तो मैंने 10 के डाला था और 10 की पावर्स डाली थी जो 0 से स्टार्ट की थी, और वो मैंने राइट साइड से स्टार्ट किया 10 पावर 0 आखिरी डिजिट के साथ। फिर राइट से मैंने 10 पावर 1 लिखा था दूसरे डिजिट के साथ, और फिर मैंने राइट से तीसरे डिजिट पर 10 पावर 2 की थी। इस तरीके से मैं नंबर 10 की पावर बढ़ाता गया, 10 पावर 3, अगर और ज़्यादा होता है तो 10 पावर 4, और इस तरह कंटिन्यू रहता। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग कैलकुलेट करते रहते होंगे, 10 पावर 3, 10 को 3 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 10 टाइम्स 100 और 10 100 टाइम्स 1000 आ गया था, और ये 1000 आ गया, ये यही स्टेटमेंट है। और 7 इंटू 10 पावर 2, 10 2 टाइम्स 100 जो कि 100 आ जाता है। और इसी तरह 2 इंटू 10 पावर 1, 10 की पावर 1 क्या होता है, 10 ही होती है। और इसी तरह 10 पावर 0 आ गई, तो 10 पावर 0 या किसी नंबर की भी पावर 0 तो वो 1 के इक्वल होती है। इस तरीके से हमारा ये ना आ गया 1 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। अगर इनको ऐड करें 1000 प्लस 700 1700, और 2 इंटू 10 मतलब 20 1720, 9 इंटू 1 9, 1720 प्लस 9 1729। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर हमें 1729 रुपये किसी बंदे को देने हो तो हम उसको 1000 का नोट देंगे। ठीक है, और उसको 7 नोट 100 के, और 2 नोट 10 के, और 9 सिक्के 1 के।
देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम में डेसिमल नंबर को हम इनपुट देते हैं और कंप्यूटर हमारा वर्क करता है बाइनरी में, तो हमें जो आउटपुट मिलती है वो भी डेसिमल में मिलती है। तो कंप्यूटर कैसे करता है, तो कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिक एल्गोरिथम है जो कि इन चीज़ों को कंप्यूट करता है। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, बहरहाल अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिए, तो आज हम डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करेंगे कि उसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की जैसे कि मैंने आपको बताया था बेस 10 होती है और इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं और इसको अमूमन जो भी नंबर होते हैं 10 × 10 या इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम डेली लाइफ में डेसिमल सिस्टम को यूज़ करते हैं और कंप्यूटर भी इसको अंडरस्टैंड करता है। जैसे कि हम लोग इनपुट कंप्यूटर को देते हैं डेसिमल में और वो बाइनरी में कैलकुलेशन करके डेसिमल में हमें आंसर दे देता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को किस तरह रिप्रेजेंट करें। चूँकि डेसिमल की बेस 10 होती है तो इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, यानी n-1 मतलब 10-1 तक नंबर होते हैं, जो कि 9 है। 10-1 9 है, तो 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। तो अब हम एक और नंबर है जिसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में ही हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो चूंकि इसमें जो हमारा नंबर है 5910.123, तो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं डेसिमल इन्वॉल्व हो गए हैं, यानी पॉइंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा पहले ये नंबर 5910 जो भी और 123 है उन नंबर्स को वैसे के वैसे लिख देना है, ठीक है। और 910 और उसके बाद ये हमारे आ गए जनाब डेसिमल में नंबर यानी पॉइंट्स में नंबर। तो इनके लिए इनको भी इसी तरह से आगे लिखें 1, 2 और 3, यानी हमारे जो कोड है उसके 2 पोर्शन हो गया, ठीक है। ये वो है जो पूरे नंबर है और ये वो नंबर है जो डेसिमल में है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप लोगों ने राइट साइड से जो नंबर है सबसे पहले आता है उसको अपने पावर 0 देनी है, ठीक है, जो कि हमारा 0 है, ठीक है। आपने इसको पावर 0 दे देनी है और इसी तरीके से आपने जो उसके बाद राइट साइड पर दूसरा नंबर है उसको पावर 1 देनी है, ठीक है। ये 1 है तो इसको पावर 1 देनी है, 10 पावर 1 देनी है। इसी तरीके से ये 9 है इसको 10 पावर 2 देनी है और इसी तरीके से 5 है इसको 10 पावर 3 देनी है। तो अब बात करते हैं डिजिट्स यानी डेसिमल में पॉइंट्स में जो हमारे नंबर हैं उनको हम कैसे करें, यानी डबल फ्लोट वगैरह जो नंबर है। तो उसके लिए आपने ये जो नंबर लिखे हैं वो वैसे के वैसे ही आपने लिख दिए हैं। तो आपने उसके साथ इस तरह करना है कि 10 पावर फिर आपने यहाँ से राइट की तरफ जाना है, ठीक है। यानी आपने पहले तो लेफ्ट की तरफ जा रहे थे ना, अब आपने राइट की तरफ जाना है और 10 की पावर डालनी है और जो सबसे पहले नंबर है उसके साथ -1 लगानी है, दूसरे के साथ -2 लगानी है और तीसरे के साथ -3। तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि यार माइनस वाले जो आपने किया उसमें 0 क्यों नहीं ऐड किया, तो भाई 0 एक पॉजिटिव नंबर है जो कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ ऐड कर दिया। इसी वजह से 0 को इंक्लूड किया जाता है, जो भी नंबर सिस्टम होता है उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो दोस्तों अब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने का टाइम आ गया तो मैं पेन यूज कर लेता हूँ। तो 5 × 10 पावर 3, 10 पावर 3 कितनी होती है 1000, 5 × 1000, ठीक है। इसी तरीके से हमारा आ जाता है 9 × 10 पावर 2, 9 तरफ 10 की पावर 2 कितना होता है, तो ये होता है जनाब 100। और इसी तरीके से 1 × 10 पावर 1, 10 पावर 1 होता है, 10 पावर 1 = 10। और फिर उसके बाद 0 × 10 पावर 0, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है। 10 पावर 0 1 की इक्वल होती है, 0 × 1 तो ये 0 ही होता है। बहरहाल हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे
और इसके बाद जो हमारा बाइनरी डेसिमल में आ गया है, तो अब मैंने आप लोगों को दिखाना है कि डेसिमल में क्या होगा। 1 इंटू टेंस पावर माइनस वन, 10 पावर माइनस वन होती है जनाब 1/10 के इक्वल। और इसी तरीके से टेंस पावर माइनस टू है, 2 इंटू टेंस पावर माइनस टू, टेंस पावर माइनस टू 1/100 होती है। जिस तरह प्लस में 100 होता है ना, ये 1/100 होगा। इस तरह टेंस पावर 3 प्लस में 1000 है, तो यहाँ टेंस पावर माइनस 3 1/1000 होगी। ठीक है, तो अब हम नंबर्स को काउंट करते हैं। ठीक है, 5 इंटू 1000 5000, ठीक है, और 5000, 9 इंटू 100 900, और 10 इंटू 1 10, और 0 इंटू 1 0, और 1 इंटू 1/10 इज इक्वल 1/10, 2 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 2/100, और 3 इंटू 1/1000 इज इक्वल टू 3/1000। तो अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। 1/10 वो किसकी इक्वल होता है? तो जनाब ये होता है जनाब 0.01 के। 2/100, 2 को अगर 100 से कैलकुलेटर पर करें तो 0.02 हो जाता है। 3/1000 इज इक्वल टू 0.003। अब हम इस तरह करते हैं कि इन नंबर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ से ना 5000 प्लस 900 5900, और इसके साथ 10 ऐड करें तो 5910, और इसके साथ 0.1 करें तो 5910.1, और अगर 0.02 भी करें तो ये हो जाएगा 5910.12, और अगर 03 भी कर दें तो यहाँ मैंने एक जीरो फालतू डाल दिया है, उसको मैं मेजर करके इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। सॉरी, कहाँ गया ये, इसको मैं एक जीरो को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, जो कि हमारा कुछ यूँ बनेगा 3/1000 इज इक्वल टू 0.03। ठीक है, इसी तरीके से 5910.123 बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम डेसिमल नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चूंकि हमारी डेली लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, तो इसको कोई खास कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही हम लोगों ने कन्वर्ट किया कि अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम दिया जाए कि यार उसको कैलकुलेट करना, तो आप लोग किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी सिस्टम की, कि बाइनरी सिस्टम को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद हम ऑक्टल सिस्टम और फिर हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करेंगे। तो